प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि भर्तृहरि बचपन में सारा वैराग्य शतक कंठस्थ करके कभी एकांत में बैठ जाते तो जोर जोर से बोलते थे। क्या बोलते थे कि गंगा तीरे हिमग्रीशलाब्द पद्मसनस्य ब्रह्म ध्यान अभ्यास विधिना योग निद्रां गतस्य किंतई भाव्यम मम सुदिवैत्र ते निर्विशंगा संप्राप्यन्ते जरठ हरिणा श्रृंग कंठु विनोदनम। कि हमारे जीवन में वह दिन कब आएगा जब गंगा का तट होगा, हिमालय पर्वत की शिला होगी और हम उस पर पद्मासन बांध कर बैठे होंगे और ब्रह्म ध्यान करते करते योग निद्रा की स्थिति प्राप्त होगी और बूढ़े बूढ़े अनुभवी हरिण शंका रहित होकर के आवेंगे और अपने सींग से हमारे शरीर को खुजलावेंगे और वह समता का आनंद प्राप्त होगा। वह दिन हमारे जीवन में कब आवेगा? भर्तृहरि बोलते हैं, भोगान भुक्ता वैमेव भुक्ता तपो न तप्तम वैमेव तप्ता कालो न यातो वैमेव याता तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। भोगों का भोग नहीं हुआ, भोगों ने हमको ही भोग लिया। चने तो खत्म नहीं हुए पर दांत खत्म हो गए। गेहूं जौ तो खत्म नहीं हुए पर पचाने वाली अंतड़ियां खराब हो गई। हमने शक्कर नहीं खाया, शक्कर ने हमको खा लिया, डायबिटीज बन गया। तप तो हुआ नहीं, हम ही तप गए। समय तो पूरा हुआ नहीं, हम ही चलने को तैयार हो गए। तृष्णा लालच तो समाप्त हुई नहीं, हम ही बूढ़े हो गए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। संसार के गुण दोष का अनुसंधान करके, राग द्वेष का अनुसंधान करके और राग द्वेष में जो दुख है उसका अनुसंधान करके अपने आप को इस बहती हुई संसार की धारा से पृथक कर लेना। इसमें न राग करना न द्वेष करना, इसको मट या मेट करने का प्रयास भी नहीं करना। जो आदमी आकाश की नीलिमा से राग द्वेष करके उससे अपना शरीर रंगना चाहेगा सो भी मूर्ख है, और जो साबुन से धो के आकाश से नीलिमा छुड़ाना चाहेगा वह भी मूर्ख है। यह सृष्टि तो अपने ढंग से अपने प्रवाह में चल रही है, इसकी सत्ता दिख रही है। इसमें तरह तरह के ज्ञान विज्ञान आते जाते रहते हैं, इसमें सुख दुख आते जाते रहते हैं। इसमें अपनी जो सच्ची प्रतिष्ठा है, स्वरूप प्रतिष्ठा, उसको प्राप्त करना है और इसके लिए वैराग्य की अपेक्षा है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। वासनानुसारी कर्म के फल स्वरूप कर्म करने के लिए या भोग करने के लिए हमें जो करण प्राप्त होते हैं उनको इंद्रिय कहते हैं। ये इंद्रियां जिनको चाहती हैं वे इंद्रियार्थ हैं। अर्थयन्ते इति अर्था। जिनकी अर्थना की जाती है कि ये हमको मिलें उनको अर्थ कहते हैं। अर्थ शब्द का संस्कृत भाषा में एक और बड़ा सुंदर अर्थ है, इअर्थी इत्यर्था इड़ गतौ। जो चलता रहे टिके नहीं, उसका नाम है अर्थ। असल में संपत्ति चलती फिरती ही ठीक रहती है, वह रखी रखी सड़ जाती है, तकलीफ देती है। जब कोई छीन लेता है, बाजार में बहता हुआ जो धन होता है वही अर्थ ठीक रहता है।
तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये सब असल में चलते फिरते रहते हैं, इसलिए इनको अर्थ बोलते हैं। तो आपको पहले वैराग्य शब्द का अर्थ बताया कि प्रसंख्यान से उदय होवे और जिसमें हे उपादे शून्य वृत्ति होवे, अर्थात जिसमें राग द्वेष ना होवे। वैराग्य शब्द में जो राग है ना, वह द्वेष का भी उपलक्षण है। तो घृणा नहीं हो, किसी से ग्लानि नहीं हो, असूया नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, स्पर्धा नहीं हो, द्वेष नहीं हो, अपने मन को दूसरे के आकार में रोक रखने वाली कोई वृत्ति ना होवे। शीशे में जो आया सो आया, गया सो गया, क्या आवे इसकी चाह ना हो और क्या चले जाए उसकी भी चाह ना हो, और अपना मन स्वच्छ निर्मल ज्ञान स्वरूप, इस प्रकार का वैराग्य ज्ञान है। अब इसके आगे स्वामी जी बताएंगे सन्यासी का जीवन ऐसा होना चाहिए। उसको लेंगे हम अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।